अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे हदीस के जरिए से इंशाअल्लाह। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो अपने मिलने वाले को भी जरूर शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर कयाम कर लिया तो शैतान को मौका मिल गया। चुनाचे उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ और गुमराही से भर दिया। हर दिन नाफरमानी, बेहयाई, गंदगी बढ़ने लगी और गुनाहों से पूरी दुनिया भर गई। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया को सुधारने और सीधे रास्ते पर चलाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष की उम्र पाई थी और 80 वर्ष के बाद पहली वही आपके पास आई। नबी बनते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उकसाते और बुराइयों से मना करते, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते कि कौम को हिदायत हासिल हो। लेकिन कौम के लोग थे बड़े पत्थर दिल, अपने कुफर पर जमे रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाने में लगे रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे, फिर भी कुल 80 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ यही थोड़े से लोग थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बताए रास्ते पर चलते रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया, किसी पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तकलीफें नहीं उठाई जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के हाथों मुसीबतें उठाई हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया करते, कहते कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से रुक जाओ। वे उनको सताया भी करते थे। जब वे भली बातें बताते तो उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते, यहाँ तक कि बेटे खबर पाते और उन्हें उठाकर ले आते। दुश्मनों की दुश्मनी इस हद तक बड़ी हुई थी कि वे मरने के वक्त अपने बेटों को वसीयत करते और अपने कुफ्र के अकीदे पर उन्हें जमे रहने की हिदायत करते। कहते, बेटो हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिसलना मत, न नूह की बातों का असर लेना, और जहाँ तक हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुख और तकलीफ पहुँचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही हो। जब ऐसी मुसीबतों में 7 सदियाँ गुजर गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मायूस और तंग दिल होने लगे। जब हालत यह हो गई तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ए नूह, तंग दिल मत होना, अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाए सो लाए, बाकी अब ईमान नहीं लाने के ये तो बदबख्त हैं, सबके सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह, इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान ना लाएंगे, वे तो जालिम है जालिम। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और लगाव की वजह से और इसलिए भी कि कोई इल्जाम ना दे, फरमाया कि ए लोगो, ईमान ना लाओगे तो यह समझो कि अल्लाह का अजाब आया। कौम ने कहा कि हम तो वद, सुवा, यगूस और यऊक जो हमारे बुत हैं, इनकी मोहब्बत और इनकी पूजा हरगिज ना छोड़ेंगे। तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो तो इसके खिलाफ हम तो इन्हीं बुतों को पूजेंगे। तुम जो हमसे हर वक्त बहस व तकरार करते हो तो फिर ठीक है, तुम अगर सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का अजाब, हम उसे समझ लेंगे। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और दुश्मन अपनी दुश्मनी में अकड़ते रहे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही नरमी और आजिजी के साथ अल्लाह को पुकारा और कहा, ए अल्लाह, जब मैं इनको तेरी ताबेदारी और बंदगी की तरफ बुलाता हूँ ताकि तू इन्हें बख्शे, तो यह तो अपनी अकड़ में कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं, अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते हैं और मेरी बात सुनते ही नहीं बल्कि अपने कुफ्र में और तेज हो जाते हैं। तो अब यह बंदा मजबूर है और तू तो हर एक पर कुदरत रखता है, तो ए अल्लाह, गारत कर दे इन दुश्मनों को, इन इनकारियों को और इनके मुल्क और इलाके को मत छोड़। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की यह आवाज अल्लाह ने सुन ली। अजाब का फैसला हो गया कि इस कौम को तूफान से हलाक करके पानी के रास्ते से दोज़ख की आग में डालेंगे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मानने वालों के लिए यह फैसला हुआ कि इन्हें हम इस अजाब से बचाएंगे और नाव में बिठाकर तूफान से महफूज रखेंगे। इस फैसले को अमली जामा पहनाने से पहले कौम पर कहत पड़ा और नस्ल चलने का सिलसिला रुक गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने साज का पेड़ बोने का हुक्म दिया। 20 वर्ष की मुद्दत में यह पेड़ खूब बड़ा हो गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि अब इस पेड़ की लकड़ी से नाव बनाना शुरू कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बनानी शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह नया काम करते देखकर दुश्मनों को उनको सताने और चिढ़ाने का मौका मिल गया। वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहते, ए नूह, अब तुम नबी के रुतबे से गिरकर
बड़ाई कब से हो गए, या पैगंबरी के कामों से उकता गए हो। नाव तो बना रहे हो पर पानी कहाँ है जिस पर यह नाव चलेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो अपने अंजाम से बेखबर हो, दुनिया में ऐसे फंसे हो कि आखिरत की खबर ही नहीं। तुम तो आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन खूब समझ लो कल हमारी बारी आएगी, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी नाव तैयार करने में जुटे रहे। उन्होंने तख्तों के जोड़ पर हर हिस्से में रोगने कीर लगाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शमशाद के तख्तों का ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म के लिए बनाया और इसी वजह से सच्चे मुहाफिज यानी अल्लाह ने उनके जिस्म को तूफान से बचाया। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हर जिन्स के जानवर जो धरती पर पाए जाते थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जमा किए, साथ ही हर किस्म के जानवर और चिड़िया भी जमा की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हर एक जानवर का एक एक जोड़ा लेकर नाव में चढ़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जितने दीनी साथी थे उन्हें भी नाव में सवार किया। जब यह 82 लोग नाव में दाखिल हुए और उनके तमाम सामान भी लद गए, तब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ और तन्नूर से पानी का फव्वारा निकलना शुरू हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ब्याही बीवी और उनका बेटा कनआन नाव पर ना आए। कनआन ने तो कह दिया, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, इससे काम ना चलेगा, ना पहाड़ की पनाह काम देगी, ना किसी झाड़ और पौधे की, इसलिए बेटे तुम अब भी आ जाओ। लेकिन वह नाफरमान बेटा ना माना। इसी बीच एक मौज आई और उसने उसको डुबा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उसके डूबने पर बड़ी दया आई। अर्ज किया कि यह बेटा अपनों में से है और ए अल्लाह, तूने अपनों को बचाने का वादा फरमाया था, उम्मीद है तू अपना वादा पूरा करेगा। हुक्म हुआ, अपना वह है जो भले काम वाला है, बुरे कामों वाला अपना नहीं है। 40 दिन तक तूफान का यह पानी धरती को पानी में डुबाता रहा। आसमान से वर्षा भी हुई, जमीन से पानी के सोते भी फूटे। तमाम आबादियां, आबादियों के मकान, बाग, माल, जायदाद और आबादियों के तमाम लोग इस तूफान की भेंट चढ़ गए। हर तरफ पानी ही पानी था, इतना पानी था कि पहाड़ तक उसमें डूब गए। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की नाव पर जो लोग सवार थे वह झकोले खाते हुए भी, अंधेरा हवा और अथाह पानी के होते हुए भी अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। फिर तूफान के खत्म होने का हुक्म हो गया। कहा गया, ए जमीन अपने पानी को थाम, ए आसमान अब पानी का काम नहीं। जब नाव से उतरने का वक्त करीब आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे को फरमाया कि जल्दी पानी का हाल मालूम करके ऐलान करे, ऐसा ना हो कि कहीं जाकर ठहर जाए। कौवा तो जाकर अपने मुर्दार खाने में लग गया और यह भूल गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कुछ कहा था, इसलिए उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी और वह हमेशा के लिए जलील व ख्वार कर दिया गया। अपनी नाफरमानी की वजह से मुर्दार खाना उसके भाग्य में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया कि वह पता लगाए। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। पत्तों ही की बुनियाद पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह अंदाज लगाया कि पानी अब काफी खिसक गया है और अब पेड़ों के सर पानी से जाहिर हो गया है। इस खबर से दिल का गम और रंज दूर हुआ। अब तो कबूतर के जिम्मे यह काम कर दिया गया कि वही जाए और यह खबर लाए कि पानी अब किस हद तक घटा। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबर किसी न किसी तरह पहुंचाता था। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी हुई पाई गई। यह इस बात का सबूत था कि जमीन पर से पानी बिल्कुल ही खिसक गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेहद खुशी हुई। उन्होंने कबूतर के हक में दुआ की, जा तुझे अल्लाह मखलूक की निगाह में प्यारा बना देगा, हर आदमी तुझे चाहेगा। तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि हक अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं एक पहाड़ी पर नाव को ठहराऊंगा और तमाम नाव वालों को उस पहाड़ पर उतार दूंगा। सब पहाड़ों ने अपनी बुलंदी पर फख्र करते हुए सर बुलंद किया, मगर जूदी पहाड़ ने छोटापन ही दिखाया। अल्लाह ताला ने उसके इस छोटेपन की वजह से उसे इज्जत बख्शी और नूह अलैहिस्सलाम की नाव उस पहाड़ पर ठहराई गई। फिर उसी पहाड़ के नीचे तमाम लोग उतरे। वहाँ एक गांव आबाद किया। तूफान के अजाब से पनाह मिली। इस पर बे इंतहा खुशी जाहिर की। इस गांव का नाम सूके अमानीन था। जब यह गांव पूरी तरह आबाद हो गया तो एक बार फिर एक ऐसी वबा चली कि पूरी आबादी तबाह हो गई। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटे बाकी रह गए, हाम, साम और याफिस। बाकी सब फना हो गए। अल्लाह ताला ने वही भेजी कि मैंने तेरी कौम को कुफ्र और नाफरमानी की वजह से हलाक किया। अब जो बचे हैं उनको तूफान जैसे अजाब का शिकार न
بناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے اور گاؤں کی تو کوئی گنتی نہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک شام، فارس، خراسان، عراق وغیرہ کے علاقے شام کو دے دیا، پشچمی ملک ابسا وغیرہ حام کو دیا اور چین، ترکستان وغیرہ یافس کو دیا۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اس لمبی عمر کے پانے کے بعد تم نے اس فانی دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں کی طرح کی تھوڑی دیر رک کر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے تو ان کے بیٹوں نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ وہ ان کی جدائی سے بے حد پریشان و غمگین رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم شیخ الانبیاء اور نجی اللہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح سچے پیغمبر تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی طرف بلاتے رہے۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، دن میں 300 رکعتیں پڑھتے تھے اور اللہ کے دربار میں ہمیشہ سجدہ کرتے تھے۔ فائدہ: روایت ہے کہ ناؤ میں بیٹھے لوگ بو اور گندگی سے بڑی تکلیف اٹھا رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کی پیٹھ پر دھرو اور ہماری قدرت کا کھیل دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور خنزیر کا جنم ہوا۔ اس نے سب نجاستیں کھا کر گندی فضا کو بہتر بنا دیا۔ اس وقت چوہے بھی بہت ہو گئے تھے اور ان کی تکلیف سے پریشان ہو گئے تھے۔ جو ہی حضرت نوح علیہ السلام نے رب کے حکم سے شیر کے ماتھے پر ہاتھ ڈالا، اللہ کی قدرت سے بلی نکلی اور اس نے سب کو منہ کا نوالا بنا لیا۔ جب نوح علیہ السلام نے فانی دنیا سے ایک مدت کے بعد لوگوں میں پھر گمراہی پیدا ہوئی، عقیدے خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس زمانے کے لوگوں کی انہوں نے رہنمائی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے، کیا پتہ کس کس زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور ہمارے ہر اٹکے ہوئے کام، پریشانی، رنج و غم، دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ اس آمین کی برکت سے دور فرما دے۔